Hi all, welcome to Teacher Training Program ICT School Project Jharkhand. In this topic we will discuss about input and output devices. The main objective in this session to discuss about input and output devices of computers. Examples mouse, monitor, keyboard. So हम यहाँ पे start करते हैं input devices होते क्या है. So input devices are used to give the input to the computer system. With the help of input devices we interact with the computer and give instruction to it. तो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं या कुछ उसको हम इनपुट देते हैं. जैसे कि एग्जांपल उसका हुआ कीबोर्ड. कीबोर्ड के थ्रू हम जो मान लीजिए हमें कोई टाइप करना है वर्ड या हम कोई एक्सेल फाइल या कोई लेटर वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, टाइप करना होगा. तो टाइप कैसे करेंगे, हम कीबोर्ड से करेंगे जो कि मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा. तो हमारा जो कीबोर्ड होगा वो क्या होगा, इनपुट डिवाइस. हमने इन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप ये चीज़ें ये चीज़ें आप शो करो मेरे लेटर पे. तो वो लेटर आपका किसके थ्रू टाइप हो रहा है, कीबोर्ड के टाइप थ्रू हो रहा है. तो वो कीबोर्ड आपका क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया. कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो गया. अगर माउस को भी हम इनपुट डिवाइस बोलेंगे क्योंकि हम माउस से क्या कर रहे हैं, कोई भी हमें आइकन ओपन करने हैं या हमें कोई भी कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो हम कैसे करते हैं, माउस से सेलेक्ट करते हैं. तो माउस क्या कर रहे हैं, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने कि तुम ये चीज़ें ओपन करो या ये चीज़ें आप सेलेक्ट करो. तो ये क्या हुआ, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं. ओके. तो many other input devices are also exist with the help of those devices which can enter another kind of input in the form of audio, image and video etc. Input devices are the piece of hardware which is used to give signal to the computer. Without input device we can't expect the result from the computer. Yes. अब इस जो लास्ट लाइन का मतलब क्या होता है कि इनपुट डिवाइस आर द पीस ऑफ हार्डवेयर. इनपुट डिवाइस होता है वो पीस ऑफ हार्डवेयर. अगर हम जो कीबोर्ड है, यूएसबी के है, आपका माउस है, ये क्या है, पीस ऑफ हार्डवेयर है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को सिग्नल दे रहे हैं कि आप ये चीज़ें हमारे लिए करो. तो जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए वो चीज़ें क्या हुई, आपकी इनपुट डिवाइसेस हुए. ओके. तो आपका एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किया है, कीबोर्ड है, माउस है, उसी तरह आपका यूएसबी है, आपको यूएसबी होगा जो कि आपका इनपुट डिवाइस होगा. दीज आर द सम एग्जांपल्स विच वी have touch screen, camera, scanner, microphone, trackball, web camera, keyboard, mouse. In the next we will discuss about output devices. Output devices are used to give the final result to the user which is given by the computer processor. तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि आउटपुट डिवाइस. अब हमने कुछ भी इनपुट दिया तो उसका आउटपुट आएगा ही आएगा. तो हमने कीबोर्ड से टाइप किया कि लेटर एक टाइप कर दिया तो वो क्या हुआ, आपके वर्ड फाइल पे टाइप हुआ. तो हमें वो कैसे दिखा कि हाँ ये चीज़ें हमने टाइप की है या वो चीज़ें आई हैं या नहीं है, वो कैसे शो होगा, वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू शो होगा. जस्ट लाइक मॉनिटर. तो हमारा जो बेसिक और सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आउटपुट डिवाइस वो होता है मॉनिटर. क्योंकि ये क्या होता है, ओवरऑल हमारा सारा कवरेज देता है आउटपुट का. तो जस्ट लाइक हम एक एग्जांपल देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का. यूएसबी. यूएसबी क्या है, यूएसबी को हम इंटरेक्ट करते हैं आपके कंप्यूटर में. तो वो क्या करते हैं, यूएसबी के अंदर हमारे फाइल्स रहते हैं. ठीक है. अब मान लीजिए हमें कोई सॉन्ग प्ले करना है तो हमने क्या किया, यूएसबी के अंदर यूएसबी में अपना वो सॉन्ग हमने फिट कर दिया और हमने इंटरेक्ट किया लैपटॉप या कंप्यूटर में. ठीक है. तो यूएसबी क्या हो गया, हमारा इनपुट डिवाइस हो गया. अब हम मॉनिटर पे हमारे उसके आइकन्स आ गए. ठीक है. तो अब वो क्या कर रहा है, अब आउटपुट डिवाइस मॉनिटर जो कि है हमारा वो आउटपुट डिवाइस हो गया, वो हमारे रिजल्ट को शो कर रहा है. तो अब हम वो जो गाना प्ले करना चाह रहे हैं वो कैसे प्ले होगा, थ्रू माउस. माउस को हमने क्लिक किया, वो मॉनिटर पे शो हो रहा है कि हमने ये सॉन्ग सेलेक्ट किया. अब उसको प्ले किया तो वो प्ले करने के बाद हमें गाना कैसे बज के सुनाई दे रहा है, वो कैसे दे रहा है, वो स्पीकर के थ्रू दे रहा है. तो स्पीकर हमारा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया. ओके. तो दीज आर द एग्जांपल्स, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आर द एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस. दोज हु गिव द रिजल्ट of our input are known as output devices. Okay. तो output from the output device may be in the form of text, audio और video. तो ये इसका मतलब क्या हुआ, जो लास्ट लाइन है, आउटपुट डिवाइसेस फ्रॉम द आउटपुट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो. जैसा कि जो यूएसबी, मॉनिटर और जो स्पीकर का हमने बोला. तो जो हमारा सॉन्ग है वो क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो.
ठीक है। अब हम कोई अगर वीडियो प्ले कर रहे हैं तो वो क्या, यूएसबी के अंदर में हमारा वीडियो है तो वो मॉनिटर पे शो हो रहा, तो वो किस फॉर्म में प्ले होगा, वीडियो के फॉर्म में प्ले होगा। तो दीज आर द, तो ये भी आपका टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में हो सकता है। तो ये आपके आउटपुट डिवाइसेज है। दीज आर द सम एग्जांपल्स: टीएफटी, लेजर प्रिंटर, इंकजेट, स्पीकर्स, प्लॉटर और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। और in the next we will discuss about the difference between input and output devices. In this, it accept data from user input device, it reflects process data to user. अब जैसे इसका वो फर्स्ट लाइन है कि ये डाटा जो होता है कहाँ से लेता है, इनपुट डिवाइस यूजर से। अगर हम, जब यूजर कौन है, हम हैं, हम कंप्यूटर को दे रहे हैं आपको कि ये चीज़ें प्रिंट करनी है या चीज़ें आपको शो करनी है। तो आउटपुट डिवाइस क्या करेगा कि जो यूज़र ने जो डेटा दिया उसको वो रिफ्लेक्ट करेगा या उसको शो करेगा। तो ये आपका डिफरेंस हुआ। इट डायरेक्टली कनेक्टेड बाय यूज़र, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड बाय यूज़र होता है, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस क्या है, इट इज़ कमांडेड बाय प्रोसेसर। अब जैसे एक इसका एग्जांपल ये होगा कि हमने तो दिया आपको सॉन्ग प्ले करने को, ठीक है, लेकिन आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, ये प्रोसेसर्स के थ्रू आपका प्रोसेस होके आपका आउटपुट देता है। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई एक गाना प्ले करने के लिए सोचा है, तो वो हमने यूएसबी से इंटरेक्ट किया, वो गाना प्ले होने लगा। लेकिन अब हमारा जो प्रोसेसर है, जैसे हमने प्रोसेसर क्या है, i3, i7, प्लेटिनम, एटम जो पहले आता था, तो ये सारे हमारे क्या है, प्रोसेसर है। अब हम क्या करेंगे, अभी जो करंट वर्जन में जैसे i7, i5 को हम मानते हैं कि बहुत तेज प्रोसेसर है। अब हम क्या करें, इंटेल एटम में हम बहुत सारा आइकन ओपन करके रखे हैं, तो वो प्रोसेस धीरे 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 ले रहा है क्योंकि वो प्रोसेसर स्लो है। तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन हियर, कि आपका जो गाना प्ले हो रहा है वो धीरे धीरे प्ले होगा। तो ये क्या हुआ कि ये कमांड हम इनपुट डिवाइस में कमांड हम देते हैं, बट आउटपुट डिवाइस में कमांड कौन देता है, प्रोसेसर देता है। वो डिपेंडेंसी, ऑल डिपेंडेंसी इंटरेक्ट विद द प्रोसेसर कि उसे क्या करना है, वो कितने देर में उसे शो करेगा, हो सकता है वो रुक रुक के स्लो करे। तो इट ऑल डिपेंड्स, आउटपुट डिवाइस का सारा, तो जो भी आपका आउटपुट होता है वो सारा डिपेंडेंसी होता है प्रोसेसर में। तो आप इसमें आगे आगे आप पढ़ते जाएंगे तो इसमें ढेर सारे एग्जांपल्स और उनके डिफरेंसेस दिए हुए जो कि आपको यूज़फुल रहेंगे आगे के लिए। ओके, तो इस ये सेशन में हम डिस्कस कर लिए कि आपका इनपुट डिवाइस क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, उनके एग्जांपल और उनके जो मेन डिफरेंसेस है वो सारे हमने दे दिए। तो इसी के साथ हम ये लेक्चर एंड करते हैं। ओके, और if you want to search more you can go through the manual given by us. Okay, thank you.